दर्शन करते हैं और भोले बाबा का दर्शन करते हैं और बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। बोलो हर हर महादेव। जय माता दी। गाइस मैंने मंगाए हैं चाय, मैगी और बन मस्का। हेलो गाइस, जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ चक्राता सीरीज। तो गाइस सीन ये है कि अभी हम सब उठ चुके हैं, खाना वाना अभी कुछ भी नहीं खाया, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और अभी हमें घर के लिए भी निकलना है। तो अपना चेकआउट मतलब सामान वामान हमने सारा पैक कर लिया है और सबसे पहले अब यहाँ से चेकआउट करेंगे और जाएंगे यहाँ से सब कुछ मार्केट, मेन मार्केट में पहले कुछ खाएंगे पिएंगे। और उसके बाद सीन कुछ ऐसा है कि पहले तो हम डायरेक्ट घर जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा है कि रास्ते में ना गढ़ी करके कोई जगह है देहरादून में, वहाँ पे ना एक बहुत फेमस मतलब बहुत प्राचीन काल मंदिर है, वो भी शिव जी को समर्पित है। उनका नाम है तपकेश्वर महादेव। तो हम वहाँ से होते हुए अपने घर को जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो तपकेश्वर महादेव है लगभग 80 से 85 किलोमीटर है, ठीक है। तो फटाफट से पहले अब हम कुछ खाते पीते मार्केट में जाके, उसके बाद वहाँ से हम देहरादून निकलेंगे और आपको हर एक चीज़ का व्यू दिखाते हुए और हर एक चीज़ का अपडेट देते हुए जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अपने स्कूटी पर। रेडी हो चुके अपने घर जाने के लिए वापस। तो सबसे पहले कुछ खाएंगे और फिर उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। तो प्रभु महादेव का नाम लेके करते इस राइड को स्टार्ट। बोलो हर हर महादेव। एक तरफ घर जाने की खुशी थी और दूसरी तरफ इन वादियों से अलविदा लेने का दुख। इस खूबसूरत जगह पर हमारे 4 दिन ऐसे बीते कि पता ही नहीं चला और समय आ गया घर वापस लौटने का। दिल पर पत्थर रखकर और एक बार फिर से इन खूबसूरत वादियों को निहारते हुए हम निकल पड़े अपने घर की ओर। तो गाइस मैंने मंगाए हैं चाय, मैगी और बन मस्का। बहुत तेज भूख लग रही है, इसको खाएंगे और फटाफट से निकल पड़ेंगे अपनी आगे की मंजिल की ओर। तो गाइस ब्रेकफास्ट डन करके अब निकल चुके हैं हम यहाँ से तपकेश्वर महादेव मंदिर के लिए, जो यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर है। देहरादून गढ़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तपकेश्वर महादेव मंदिर। तो पहले हम वहाँ जाएंगे और वहाँ महादेव के दर्शन करके, बहुत ही अद्भुत मंदिर है, हम आपको उसकी हर एक डिटेल बताएंगे और हर एक व्यू दिखाएंगे और आपको भी दर्शन करवाएंगे महादेव के और बताएंगे क्यों स्पेशल है वो मंदिर इतना, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम टपकेश्वर महादेव जाएंगे, वहाँ से दर्शन करने के बाद निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो गाइस जो हमारा ओवरऑल चक्राता का एक्सपीरियंस था ना, बहुत ही वंडरफुल था भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पे। सुंदर सुंदर वादियाँ, जितना हम हाइट पे जाते गए ना उतने ये पहाड़ और सुंदर होते ही गए। अलग अलग तरह के हमने पहाड़ देखे भाई यहाँ पे, सच में मज़ा आ गया। वहीं यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी कमी लगी कि क्या है, वो है खाना। जो फूड है ना भाई, वो यहाँ पे इतना कुछ खास हमें ढंग का नहीं मिला। खास तो हमें कुछ मंगवाया भी नहीं। इवन हम दाल चावल हो गए, रोटी हो गए या कुछ भी अगर हम ऑर्डर कर भी रहे थे ना यार, वो भी ना ऐसा आ रहा था मतलब बिल्कुल मतलब का नहीं था। बस हाँ थोड़ी बहुत मार्केट में हमारे को अच्छा मिल गया आज ब्रेकफास्ट, जो हमने चाय, मैगी और बन मस्का खाया है ना, बस उससे थोड़ा हमारे को राहत मिली है। नहीं तो बाकी सारी जगह ना हमें बिल्कुल ढंग का खाना मिला नहीं है। अब होप नीचे देहरादून, अब हम नीचे उतर रहे हैं देहरादून की तरफ, वहाँ पे तो हमें खाना बहुत बढ़िया मिल ही जाएगा। तो वहाँ पे अपन देखेंगे, अभी तो पेट फुल है। अगर हमें भूख लगी तो हम रुक के खाना खाएंगे, नहीं तो सीधा दर्शन करने के बाद अपने घर की तरफ बढ़ेंगे। भोले बाबा का दर्शन करते हैं और बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। बोलो हर हर महादेव। तो गाइस यार व्यूज़ देखो आप, इतने अल्टीमेट व्यूज़ आ रहे हैं ना रास्ते में हमारी आंखों के सामने। भाई ये नज़ारा इतना अमेजिंग है ना भाई, मज़ा आ गया राइड करके। तो
और आगे भी हमें और मज़ा आएगा क्योंकि हम तपकेश्वर महादेव जा रहे हैं। तो ये जो रूट है ना बिल्कुल अपोजिट है। चकराता से हमने इधर से मेन मार्केट वाली साइड से ना हमने लेफ़्ट लिया। तो ये जो रूट है ना ये देहरादून को जा रहा है। तो ये रूट जहाँ से हम आए थे वहाँ से अपोजिट रूट है। तो यहाँ पे भी हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत ही मज़ा आएगा आपको भी और हमें भी। तो बढ़ते हैं अपनी मंजिल की तरफ। थैंक्स फॉर विजिट। तो गाइस चक्राता को करते हैं यहाँ से बाय बाय और बढ़ते हैं हमारी मंजिल की ओर जो है टपकेश्वर महादेव मंदिर। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम हरभरतपुर और यहाँ से देहरादून है ना लगभग 35 से 37 किलोमीटर बचा हुआ है। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है भाई, इतनी तेज़ धूप हो चुकी है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो फटाफट से अपनी स्कूटी को खींचते हैं और पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे और करते हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन। तो गाइस फाइनली देहरादून में हमारी एंट्री हो चुकी है और ये है देहरादून का सिटी एरिया। और यहाँ से तपकेश्वर महादेव मंदिर है केवल और केवल 2 से 3 किलोमीटर। तो फटाफट से चलते हैं मंदिर और करवाते हैं आपको भगवान भोलेनाथ के भव्य दर्शन। तो भाई मंदिर के मुख्य द्वार में हमने प्रवेश ले लिया है। यहाँ से मंदिर केवल 500 मीटर दूर है और पहले हम अपनी गाड़ी लगाएंगे पार्किंग में, जूते चप्पल उतारेंगे, हाथ मुंह धोकर फिर जाएंगे दर्शन के लिए। और आपको भी करवाते हैं भोलेनाथ के भव्य दर्शन और दिखाते हैं मंदिर का खूबसूरत नज़ारा और बताते हैं मंदिर के बारे में हर एक चीज़। देहरादून का एक ऐसा मंदिर जिसका इतिहास इस शहर से भी पहले का है। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जो हमें महाभारत के युग में वापस ले जाती है। तोंस नदी के पास स्थित ये मंदिर है तपकेश्वर महादेव मंदिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार महादेव ने यहाँ देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए थे और महाभारत से पहले 12 साल तक द्रोणाचार्य जी ने यहाँ तपस्या की थी और उन्हें भी यहाँ महादेव के दर्शन प्राप्त हुए थे। उनके पुत्र अश्वत्थामा का जन्म भी यहीं हुआ था। किसी वजह उनकी माँ उन्हें स्तनपान नहीं करवा पा रही थी, तब बाल अश्वत्थामा ने यहाँ तपस्या की और महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि इन गुफाओं में गौ स्तन से दूध की धारा बहती रहेगी। और कलयुग के साथ साथ दूध जल में बदल गया और अब वही जल शिवलिंग के ऊपर टपकता है और इसी वजह से इस मंदिर का नाम तपकेश्वर महादेव है। तो गाइस दर्शन हो गए हमारे तपकेश्वर महादेव के और अब वापस से बढ़ रहे हैं अपने घर की तरफ। काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे, तो अब फटाफट अपने घर की तरफ निकलेंगे। तो गाइस मंदिर के दर्शन करके ना आनंद आ गया। अंदर की वीडियो तो हम शूट कर नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे अलाउड ही नहीं था। जहाँ पे भोले बाबा का मतलब शिवलिंग था वहाँ पे अलाउड नहीं था वीडियो शूट करना, तो हम कर नहीं पाए। और हमने पूरी कोशिश की आपको हर एक चीज़ बताने की, हर एक चीज़ दिखाने की। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने भी दर्शन किए, वो आपको अच्छे लगे होंगे, आपको भी आनंद आया होगा। और आपको इस मंदिर के बारे में क्या बात खास लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक,
प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो स्वागत है आपका उत्तराखंड की टनल में। तो भाई पहली बार मैं उत्तराखंड में टनल देख रहा हूँ। मैंने हमेशा टनल हिमाचल मनाली साइड ही देखी है, क्योंकि मैं इस रूट से भी ना पहली बार आ रहा हूँ। मैं इस रूट से पहले कभी भी नहीं आया। और ये जो रूट है ना, ये है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है यहाँ से, लेकिन उस पर गाड़ियाँ तो अलाउड नहीं है, 4 व्हीलर अलाउड नहीं है। 2 व्हीलर का रास्ता ना अलग बना रखा है नीचे से। तो हम भी ये जो रास्ता जहाँ जा रहे हैं वहाँ से जा रहे हैं। और यहाँ से जो दिल्ली है ना, लगभग 225 किलोमीटर है। और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 5। तो फटाफट से ना अपनी स्कूटी खींच रहे हैं भाई, अब दबा के, क्योंकि थक भी चुका हूँ मैं। और फटाफट से ताबड़तोड़ अपनी स्कूटी खींचेंगे और दिल्ली लगा देंगे भाई। तो यार गूगल मैप ने ना एक बार फिर से धोखा दे दिया। पता नहीं कहाँ घुमा फिरा के ना हमारे को किसी गांव में लाके छोड़ दिया। और ये गांव अब सीधा शायद बाहर हाईवे पे निकलेगा। इतनी देर से चलते जा रहे हैं भाई, गांव ख़त्म ही नहीं हो रहा। पता नहीं भाई गूगल मैप को दिक्कत क्या समझ नहीं आ रही मेरे को। तो सीधा रास्ता बताता ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जैसे शाम हो रही थी, सूरज ढल रहा था। और शाम का ऐसा नज़ारा मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी नहीं देखा था। बीच में हाईवे, साथ में चलते हरे भरे खेत, और आसमान में सनसेट का ऐसा नज़ारा देखते ही बनता था। सनसेट को देखते देखते हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते गए, और देखते ही देखते रात हो गई। तो आज हम पहुंच चुके हैं कुंडली सोनीपत, और हमने लिया है डिनर के लिए ब्रेक, क्योंकि लग रही थी बहुत तेज़ भूख। और हमने मंगवाए हैं आलू प्याज के पराठे, साथ में मक्खन और चाय। बहुत तेज़ से लग रही है भूख, फटाफट से खाते हैं और निकल पड़ते हैं अपनी घर की तरफ, जो कि है केवल यहाँ से 45 से 50 किलोमीटर। लगभग हम घर पहुँच ही चुके हैं, और इसलिए हमने यहाँ पे आके ब्रेक लिया। कम से कम खाना तो अच्छा हमें मिल ही जाएगा। तो फटाफट से खाते हैं और निकलते हैं। तो वैसे खाना वाना खा के फिर से निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। बाईपास हमने क्रॉस कर लिया है, ठीक है। यहाँ से घर केवल 15 से 20 किलोमीटर रहता है अब। और अपना फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई सीरीज़ में। टिल देन कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग। जय श्री राम।